प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर सांख्यिकी की दक्षता अभ्यास का हल देखेंगे। आप लोगों से एक बात कहना, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखते। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। एक नियम बनाइए सभी लोग, प्रत्येक चैप्टर की क्रम संख्या 1 से क्रम से सारी वीडियोस देखेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने इसकी पिछली वीडियोस क्रम से देख रखी हैं तो यह अभ्यास आपको बहुत ही सरल लगेगी, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या नहीं समझा है उन वीडियोस को, नियमों को, तो फिर ये आपको उतनी सरल नहीं लगेगी। जब नियम ही किसी चीज़ के आपको नहीं पता है तो आप उस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। इसलिए क्रम से सारी वीडियोस का अध्ययन कीजिए अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करिए। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं दक्षता अभ्यास का। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। यानी किसी परीक्षा में छात्रों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर उन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंकड़े कैसे हैं, आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं। जो आपको बताया गया है वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े दोनों के लिए एक एक नियम समझाया गया है। तो यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, इसके लिए सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए। लिखता हूँ मैं, प्राप्तांकों का समांतर माध्य, प्राप्तांकों का समांतर माध्य। इसके लिए सूत्र था सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब जितने भी आंकड़े आपको दिए हैं उन सभी का योगफल, एन का मतलब आंकड़ों की संख्या। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। प्राप्तांकों प्रश्न के अनुसार बनाएंगे तो प्राप्तांकों का योगफल बटे शिक्षार्थियों की संख्या। इसलिए हम ये अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग सूत्र हो जाता है, इसलिए यहाँ नोटेशन यूज़ करते हैं हम, सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा एक्स देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 00, 30, 30, 20 जो है 2 बार है, 40, 30, 50, 60, 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30, ये सभी प्राप्तांकों का योगफल हो गया बटे में 15, या आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। एक लग रहा है छूट गया है, यहाँ 30 और 30 2 बार है, इसलिए प्लस 30 यहाँ हो रहा है। इस तरीके से भी आप आंकड़ों को जरूर चेक करें कि कोई मिस तो नहीं हुआ है। अब हमें इन सभी को जोड़ लेना है, तो जोड़ें। देखिए सभी में इकाई का अंक 0 है तो इकाई पर 0 आ जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 6 38, 38 और 5 43 और 3 46 और 4 50, 50 2 52 और 2 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60, तो ये आया 60। 600 बटे 15, 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 0 यानी कि 40। तो जो समांतर माध्य आया हमारा वो 40 अंक आएगा। प्राप्तांक जो है वो 40 आएंगे इस प्रश्न में समांतर माध्य, यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आंकड़ों को जोड़ना है और
कुल आंकड़ों की संख्या से हमें उसे भाग करा देना है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 है। देखें, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः, अब यहाँ 10 बालिकाएं हैं, उनके भार दिए, यानी ये आंकड़े भी कितने होंगे, 10 होंगे, भार दिए हुए हैं। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 की तरीके से है। बालिकाओं के भारों का समांतर माध्य, शॉर्ट में लिख लेते हैं समांतर माध्य। सूत्र यह आएगा सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स में 10 बालिकाएं हैं, उनके भार हैं, उन सभी को जोड़ लेंगे। 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35 और 35 बटे में कितना आ जाएगा, 10। जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 7 17, 17 2 19, 19 और 5 24, 24 6 30 और 8 38, 1 39 और 2 41 का 1 हासिल 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 4 38। तो ये आया 381 बटे 10। 10 से जब भाग करेंगे तो हम जानते हैं 1 के बाद दशमलव लग जाता है, 38.1। यदि नहीं पता है तो आप भाग भी कर सकते हैं। 38.1 जो है वो सभी बालिकाओं का समांतर माध्य है। इसे किलोग्राम में आप निरूपित करेंगे तो किलोग्राम अवश्य लिखेंगे, 38.1 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं, भार दी गई है और बारंबारता दी गई है। जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो हमारे समांतर माध्य का सूत्र कौन सा उपयोग होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि हमें एफ और एक्स का गुणनफल लेना है, भार और बारंबारता का गुणनफल। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं कुछ इस तरीके से। देखें, इसी प्रश्न के लिए हमने ये सारणी बनाई हुई है। भार बारंबारता, भार को हमेशा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को एफ से, या आप ऐसे समझ ले बारंबारता जहाँ भी है उसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और इधर जो भी राशि दी होगी वो एक्स होगी। अब हमें यहाँ पर सारणीबद्ध हो गए हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो f गुणा एक्स, एफ एक्स चाहिए, तो हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे। देखें, इसी प्रश्न के ये आंकड़े सारणी में हमने रखे हुए हैं, तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 4 चौक 16 तो 160, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48 और 2 50, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 5 77। इसी तरीके से 10 से गुणा करेंगे तो 440, 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। अब हमें यहाँ पर इनका योगफल लेना है, जोड़ लेते हैं। पहले बारंबारता को जोड़ लेंगे जो सिग्मा एफ कहलाएगा। 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20 हासिल 2, 3 4 5 50 हो गया। इसे जोड़ लें, 4 और 4 8, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 7
17 और 3 20 और 4 24 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। तो सिग्मा एफ एक्स ये हमारा आया 2148। अब हम अपने सूत्र में इसे रख देंगे। सूत्र हमारा क्या था, यहाँ पर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पर आएगा 2148 बटे 50। 5 से काट दें, 5 दाई 50, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नेम 45, 3 बचे, 5 छक्का 30, 429.6 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर भी विद्यार्थियों का भार है जो कि किलोग्राम में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के भार का जो समांतर माध्य निकल के आया वो 429। अच्छा, ये बटे में 10 भी बचा हुआ है, 429 नहीं है, ये 10 रह गया, तो बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव इधर और आ जाएगा, 42.96 किलोग्राम। ये विद्यार्थियों का भार आया फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ओके, क्रम से वीडियो देखिए। पुनः मेरा आग्रह है, क्रम से सभी वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।